आगे रहते हैं सभी बच्चों को। तुम लोगों को बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 में। पता है तुम्हारे जो एग्जाम है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो 99% चांसेस है एग्जाम में आने के, ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दूसरे क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर लेना। तो इस तरह से सॉल्व करना है ये। तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दे रखा है कितना 2, ठीक है। मान किसका निकालना है tan 11 थीटा प्लस cot 11 थीटा, ठीक है। तो देखो tan थीटा का मान प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर थीटा की जगह पर रखेंगे हम 45, ठीक है ना। थीटा का मान 45 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें ये सेटिस्फाई कराना है। यहाँ पर देखो थीटा का मान रख दोगे ना 45, तो देखो ये tan 45 हो जाएगा और ये cot 45 हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 और cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2। यानी इस इक्वेशन में अगर थीटा का मान 45 रख दें तो ये इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान जो है 45 होगा। तो ये थीटा का मान 45 होगा, तो यहाँ पर देखो ये tan 11 लिखी है ना, जो पावर 11 लगी है, वो इसको पूरे tan थीटा के ऊपर लगा सकते हैं, पता है सबको, प्लस cot थीटा की पावर 11 इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब थीटा के ऊपर में कितना 45 रख दो, tan 45 की पावर 11। उसी तरह से यहाँ पर भी cot 45 की पावर 11। tan 45 का मान कितना होगा 1, तो 1 की पावर 11, यहाँ पर भी 1 की पावर 11। अब कितनी भी पावर हो, एक की कितनी भी बड़ी पावर हो, मतलब 100 हो 200 300 हो, कितनी भी हो, मान लो ये आएगा ना 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसका मान भी कितना आ गया 2। तो इसका आंसर कौन सा आएगा सी। इस तरह से सॉल्व करके बताना, बिल्कुल नीचे वाले भी क्वेश्चन को कमेंट में कर देना, ठीक है।